अगर किसी जानवर को देखकर इंसान की दिल की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है तो वो है टाइगर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर एक बेहद ही खूंखार और ताकतवर जानवर है। जंगल में कोई भी जानवर टाइगर के आसपास भटकता हुआ नजर नहीं आता। ये जंगल के जिस भी इलाके में अपने कदम रख देता है उस इलाके के सारे जानवर उसे देखकर भाग जाते हैं। पर जब ये टाइगर छोटे होते हैं तब ये इंसानों के बच्चों के जैसे ही होते हैं। इनका बचपना और इनकी बचपन की हरकतों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये बड़े होकर जंगल पर राज करने वाले ताकतवर और खूंखार जानवर बनेंगे। किसी भी टाइगर का अस्तित्व उसकी माँ के बिना कुछ भी नहीं है। टाइगर के छोटे बच्चे जब अपनी जिंदगी के 2 से 2.5 साल अपनी माँ के साथ बिता लेते हैं तब जाकर वे जंगल का कानून कायदा सीखते हैं और खुद के बलबूते पर जीना सीखने के साथ साथ जंगल पर राज करना भी सीख लेते हैं। पर क्या होगा जब एक माँ अपने 3 से 4 महीनों के बच्चों को छोड़कर चली जाएगी? क्या होगा उन बच्चों का जिनकी देखभाल करने के लिए और उन्हें जंगल का कानून सिखाने के लिए उनकी माँ जिंदा ही नहीं बचेगी? ऐसे मामलों में टाइगर के छोटे बच्चे के जिंदा बचने के चांसेस 100 में से केवल 1% ही होता है। 99 बार टाइगर के छोटे बच्चे लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते या फिर तेंदुए जैसे जानवरों के हाथों मारे जाते हैं। इस वीडियो में जिस घटना का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ वो घटना मेरे द्वारा बनाई गई कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसमें एक बाघिन की मौत तब हो जाती है जब उसके 3 बच्चे केवल 3 से 4 महीने के ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि माँ के मर जाने के बाद उन 3 बच्चों का क्या हुआ। टाइगर के बच्चों पर किया गया ये प्रयोग इतिहास का ऐसा पहला प्रयोग था जिसे दुनिया में ना ही किसी ने किया था और ना ही ऐसे प्रयोग के बारे में किसी ने सुना था। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक सुरक्षित जगह पर एक रहस्यमय प्रयोग किया गया। इस प्रयोग को इतना छुपा कर किया गया कि इसके बारे में केवल बांधवगढ़ के कुछ गिने चुने अधिकारियों को और प्रयोग की देखरेख में तैनात कुछ लोगों को ही पता था। जंगल के जिस जगह पर प्रयोग की शुरुआत हो चुकी थी उस जगह पर किसी बाहरी व्यक्ति को आने जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस प्रयोग में शामिल थे टाइगर के 3 छोटे बच्चे। इस प्रयोग को करने के पीछे का कारण यह था कि इन टाइगर के बच्चों को बड़ा करके वापस जंगल में रिहैबिलिटेशन यानी इनका जंगल में वापस पुनर्वास करवाना था। इस प्रयोग को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि अगर यह प्रयोग सक्सेस हो जाता है तो इंडिया में बाघ संरक्षण में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा। पर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वन विभाग के अधिकारियों को इस तरह का रहस्यमय प्रयोग करना पड़ा। इसके पीछे के सबसे बड़े कारण को जानकर आप चौंक जाओगे। वास्तव में हुआ यह था कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा पतौर नामक गांव से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद भी जंगल के जानवर कभी गांव में नहीं घुसते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि एक टाइगर इसको मजबूरन शिकार की तलाश में गांव के किनारे तक जाना पड़ा और उस टाइगर ने पतौर गांव की एक गाय को अपना शिकार बना लिया। जब गांव वालों को पता चला कि किसी बाघिन ने गाय का शिकार कर लिया तब गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और गांव के सभी लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान अपने हिसाब से निकाला। जब बाघिन गाय के शव को थोड़ा बहुत खाकर जा चुकी थी तब गांव वालों ने मिलकर गाय के शव पर कीटनाशक डाल दिया, जिसके चलते गाय का जहरीला मांस खाने के बाद बाघिन की दर्दनाक मौत हो गई। जहरीला मांस खाने के बाद जिस बाघिन की मौत हो गई वो मौत उतनी दर्दनाक नहीं थी, उससे भी कई गुना दर्दनाक वो सच है कि उस बाघिन के 4-4 महीने के 3 बच्चे भी हैं जिन्हें शिकार करना बिल्कुल भी नहीं आता। वे पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर थे। यहाँ गांव वालों ने केवल एक ही बाघिन की जान नहीं ली थी बल्कि उन्होंने उस बाघिन के साथ साथ 3 ऐसे शावकों को मौत के मुंह में ढकेल दिया था जिनकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि गांव वाले इस बात से अनजान थे, पर अनजाने में की गई गांव वालों की इस गलती ने उन शावकों की किस्मत में केवल एक ही चीज लिखी थी और वो थी भयानक मौत। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वन विभाग के अधिकारियों को जब इस घटना की सूचना मिली तब उन शावकों की जान बचाने की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारियों ने ले ली। वन विभाग के अधिकारियों ने उन बच्चों को ढूंढकर बेहोश
किया और बांधवगढ़ के मगधी इलाके में लेकर आए। वन विभाग के अधिकारियों के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे थे। पहला यह था कि उन्हें जू भेज देना था और दूसरा कुछ ऐसा करना था जिसके चलते उन्हें वापस जंगल में भेजा जा सके, यानी जंगल में रिहैबिलिटेशन करवाना। वन विभाग के अधिकारियों के लिए पहला ऑप्शन बहुत ही आसान था, पर ऐसा करने से तीनों टाइगर्स की जिंदगी जेल में उम्र भर सजा काट रहे अपराधियों जैसी हो जाती। लेकिन दूसरा ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें उन बच्चों को सिखाना था जंगल का कानून, जो सिर्फ उनकी माँ ही कर सकती थी। वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर के बच्चों को पुनर्वास कराने के लिए जिस प्रयोग की शुरुआत कर दी थी, वो प्रयोग इतना आसान नहीं था जितना वे लोग समझ रहे थे, क्योंकि इस तरह के प्रयोग को अंजाम देने के लिए ना ही उन्हें किसी किताबों से जानकारी मिली और ना ही आज तक ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने आया। इस प्रयोग को वन विभाग के अधिकारियों को अपने बलबूते पर ही करना था। सबसे पहले उन्होंने टाइगर के बच्चों को बाड़े के उस कोने में रखा जो सुरक्षित था और वहाँ पर सीसीटीवी भी लगवा दिए ताकि उनकी सभी हरकतों पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी लगवाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये टाइगर के 3 बच्चे इंसानों को देखकर तुरंत छुप जाते थे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि ये तीनों बच्चे शर्मीले स्वभाव के थे, जिसके चलते बिना सीसीटीवी के इन बच्चों पर नजर रख पाना पॉसिबल नहीं था। टाइगर के बच्चों पर की जाने वाली ये पहली साइंटिफिक रिसर्च थी। आज से 58 साल पहले एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज स्कैलर ने मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर के स्वभाव पर लगभग 9 महीनों तक रिसर्च किया था। पर मगधी में जो रिसर्च किया जा रहा है वो बहुत अलग है। सीसीटीवी लगवाने के 9 से 10 महीने बाद वन विभाग के अधिकारियों ने देखा कि टाइगर के तीनों बच्चे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, साथ ही साथ बहुत ही तेजी से जंगल के तौर तरीके भी सीख रहे थे। इन तीनों में से एक मेल और 2 फीमेल टाइगर थी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कोई भी मेल टाइगर फीमेल टाइगर की तुलना में काफी बड़े होते हैं और किसी भी गतिविधि को तेजी से सीख लेते हैं। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था इन 3 बच्चों में से एक मेल टाइगर में। वन विभाग के अधिकारियों ने उस मेल टाइगर का नाम रखा राजा और उसकी 2 बहनों का नाम रखा रानी और राजकुमारी। तीनों बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों की नजर इन बच्चों पर हमेशा रहती थी, क्योंकि इस प्रयोग में उन तीनों का ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें जंगल का कानून भी सिखाना था, ताकि वे तीनों जंगल में अपनी जगह बना सके। तीनों भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। बड़े हो जाने के बावजूद भी वे तीनों इंसानों को देखकर छुप जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे वन विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि रानी नाम की टाइगरेस बाड़े से कूदकर भाग गई। रानी के भागने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि अब तीनों टाइगर बड़े हो चुके हैं और उनकी ताकत भी बढ़ चुकी है। अगले दिन रानी जंगल का सैर करके वापस बाड़े में आ चुकी थी। रानी के वापस आने से वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। किसी भी टाइगर के 2 से 2.5 साल के बच्चों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि वे बच्चे दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, जंगल का कानून भी सीख चुके होते हैं, यहाँ तक कि खुद के दम पर शिकार करना भी सीख लेते हैं। इसके बावजूद भी उनकी हरकतों में उनका बचपना साफ देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ वन विभाग के अधिकारियों के साथ हो रहा था। उन्हें एक ही टाइगर में अनेकों रूप देखने को मिल रहे थे। कभी उन्हें उनकी हरकतों में उनका बचपना नजर आ रहा था, तो कभी वे टाइगर जंगल के रहस्यों को अपने आप ही सुलझाकर वन अधिकारियों को हैरान कर देते थे। बांधवगढ़ के अधिकारियों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी पूरी कोशिश थी कि वे इन तीनों को जंगल में अपने दम पर जिंदा रहने के लिए तैयार कर सके, लेकिन ये प्रयोग सक्सेस होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पर वन अधिकारी ये भी जानते थे कि अगर प्रयोग सक्सेस नहीं होता है तो उनके पास उन तीनों टाइगर्स को चिड़ियाघर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक दिन वन विभाग के कर्मचारियों ने अप्रैल के महीने में उन तीनों को मरे हुए जानवर का मांस दिया। उन्हें अलग अलग मांस का स्वाद समझाने के लिए उनके खाने में कई प्रयोग किए गए। ये तीनों टाइगर उनके इलाके में आए जानवर का शिकार करने के लिए उन्हें घेर लेते थे। घेर कर
पकड़ भी लेते थे, यहाँ तक कि शिकार को मारने की कोशिश भी करते थे, पर शिकार के मरने से पहले ही उन्हें छोड़ भी देते थे। कुछ दिनों बाद वन विभाग के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज में जो देखा वो देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिस प्रयोग को सक्सेस करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, फाइनली उस मेहनत का फल वन विभाग के अधिकारियों को मिल ही गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि राजा, रानी और राजकुमारी ने शिकार करने की कला को सीख ही लिया। जब इन तीनों ने बकरियों का शिकार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया, तब वन विभाग के अधिकारियों को यकीन हो गया कि अब ये तीनों टाइगर जंगल में अपनी बादशाहत कायम करने के लायक हो चुके हैं। हालांकि टाइगर्स को जंगल में और भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर ये टाइगर्स जंगल में अपनी जिंदगी जीने के लायक हो चुके हैं।